और नाज़रीन, पाकिस्तान में अमरीकी वफ्द की आमद और यहाँ पर डेलीगेशन मुलाकातें भी कर रहा है और इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस और दीगर सियासी शख्सियात ने उनके साथ 2 रोज़ कबल मुलाकात की। मुलाकात के अहवाल के हवाले से भी ज़रूर जानेंगे क्योंकि उस मुलाकात में हमारे सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें। फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी सर। फवाद साहब, टू बिगिन विद, इस मीटिंग में जहां पर दीगर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, आप भी अमरीकी वफ्द से उस मुलाकात में मौजूद थे और आप चूंकि कहते हैं कि आप पीटीआई हैं, तो क्या बात हुई उसमें? जी, उसमें हमारा एम्फेसिस तो जाहिर है कि यही था कि जो पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके ऊपर जो कंसर्न है हमारा। फिर इमरान खान साहब की जो एक 600 दिन से ऊपर कैद हो गई है, उसके ऊपर जो हमारा कंसर्न था, ये सारी बातें जो हैं वो हमने उठाई। और उस पे जो अमेरिकन वफद, ये जो बेसिकली कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी यही बातें जो हैं ये कही। और उन्होंने आगे, जो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने यही कहा कि हमारी भी यही कंसर्न है। बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही कि देखिए, पाकिस्तान एक 250 मिलियन का मुल्क है और आपकी यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। क्योंकि जिस मुल्क में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं होगी, पॉलिटिकल सिस्टम में इस्तेकाम नहीं होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो नहीं आ सकती। जनरल बर्गमैन, हु इज आल्सो द को-चेयर ऑफ द पाकिस्तान कॉकस, आपको पता है कि 2 माह कबल उन्होंने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात हुई उनकी, और जिसमें शहबाज गिल भी उस मुलाकात में मौजूद थे, और जो उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। सो आप कह रहे हैं कि जो कंसर्न्स का इजहार किया है, उनकी जानिब से भी कंसर्न्स का इजहार किया गया है ओवर द कंडीशंस जिसमें इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में जिस तरह से वो पाबंद सलासल है और जिस किस्म के हालात इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी लेकर यहाँ पर है। देखिए अलीना, पहले तो ये समझिएगा कि ये जो दौरा है ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी का दौरा था। तो ये इस दौरे के अंदर उनका जो बुनियादी फोकस रहा है वो आम पाकिस्तान और अमेरिका के जो आर्म्ड सेल्स हैं उसके ऊपर जो मामलात थे, यानी जो दिफाई नौयत के मामलात हैं, उसके ऊपर उनका जो फोकस है वो मेनली उसके ऊपर है। लेकिन जाहिर है, चूंकि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उन्होंने जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इन मामलात के ऊपर, वो भी उन्होंने जो है वो अपनी बात में भी की, गुफ्तगू भी की। और जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के बारे में, जो डेमोक्रेसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही है। और फिर अब उनकी मुलाकातें हुई हैं, आई एम श्योर उन्होंने उसमें भी रेज किया होगा। राइट, बट फवाद साहब, वर यू सरप्राइज्ड कि वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मौजूद नहीं थे और 3 से 4 लोग जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज, 2 एमएनएज, डॉक्टर अमजद और आतिफ खान वहां पर मौजूद थे, फैसल चौधरी साहब थे और आप वहां पर मौजूद थे। आपके लिए सरप्राइज था कि बैरिस्टर गौहर साहब, या जिस तरह से बातें हो रही है कि सलमान अकरम राजा साहब को भी इन्विटेशन गया लेकिन वो भी नहीं आए, आमिर डोगर साहब? बैरिस्टर गौहर आमतौर पे होते हैं इन सफारती तकरीबात में, आमतौर पे होते हैं। बट आई एम एक्चुअली कल जो थे वो नहीं थे, तो मुझे भी थोड़ा ये था कि उनको आना चाहिए था। लेकिन एपरेंटली कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि जो मेरा अंदाजा है कि रऊफ हसन साहब को जो इनविटेशन जो है वो दिए गए थे और उनसे आगे वो नहीं गए, या क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो मेरा यही ख्याल है कि वहाँ पे यही था कि ये अमेरिकन जो इस एम्बेसी के फंक्शन में वो नहीं आए। फिर किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलहदा मुलाकात करेंगे। तो अलहदा मुलाकात तो मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो ये जो सेनेटर्स थे, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो आर्म सर्विसेज कमेटी के हैसियत से दौरा कर रहे थे और किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलहदा मुलाकात उनके शेड्यूल में नहीं थी, इसलिए उनको मेरा ख्याल है एम्बेसी के फंक्शन में आना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं आया। राइट, बट फवाद साहब, डू यू थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड एज वेल? क्योंकि जो कोशिशें इमरान खान साहब की रिलीज के लिए और जो प्रेशर बैरून मुल्क और स्पेशली अमेरिका में जिस तरह से डायस्पोरा मुतहर्रिक नजर आता है, ये पाकिस्तान में चूंकि आप भी इस पर तनकीद करते हैं कि कोई एफर्ट, कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर इनके लिए हो सकती थी और उन्होंने परहैप्स मिलना गवारा नहीं किया। देखिए अलीना, पहले तो ये समझिएगा कि ये जो दौरा है ये आर्म्ड सर्विसेज कमेटी का दौरा था। तो ये इस दौरे के अंदर उनका जो बुनियादी फोकस रहा है वो आम पाकिस्तान और अमेरिका के जो आर्म्ड सेल्स हैं उसके ऊपर रहा है। तो जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान के बारे में, जो डेमोक्रेसी को लेके, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को भी लेकर, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात कही है। और जो कंसर्न्स हैं
कोई नहीं, इन्होंने मिलके भी क्या करना था। इन्होंने, इनको क्या मतलब, ना इनका कोई कद है, ना इनको कोई समझ है बात क्या करनी है। देखिए ना, सीधी बात है अलीना, जिस तरह से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, उसी तरह से अमेरिका एक हकीकत है, सऊदी अरेबिया एक हकीकत है, चीन का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में एक हकीकत है, यूएई का इन्फ्लुएंस जो है वो एक हकीकत है। अब अगर जब तक ये जो है हम इनको अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके मुताबिक आगे नहीं बनाएंगे पॉलिसी, बात नहीं करेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका नुकसान होगा। लेकिन इनके आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप हमेशा से ये कहते आए हैं कि एक ऑपोजिशन, जब तक से एक ठोस ऑपोजिशन अलायंस नहीं होगी तब तक से एक प्रेशर नहीं बिल्डअप हो सकेगा। इवेंचुअली हम हालात ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातें भी अब एक क्वेश्चनेबल हो गई हैं। मीडिया टॉक जो है वो जेल्स के बाहर, ऑब्वियसली आपको पता है कि अदालत में खुद एफिडेविट जमा कराया गया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। सो अब आपको आगे का सिनेरियो और वो जो एक मोमेंटम था, ये वो एक प्रेशर था जो बिल्डअप हो सकता था, वो किस तरह से होता हुआ दिखाई देगा? देखो, यहाँ पे तो बात हम कर रहे थे इमरान खान की रिहाई की, वो तो रसाई मुश्किल हो गई। और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त की हालात हैं, आप देख लें कि 9 मई के मुकदमात हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए सबसे पहले तो ये जो वकील साहिबान हैं, इनके ऊपर कोई केस नहीं है, चूंकि ये जो अभी लीडर साहब बने हुए हैं सारे, तो इनको परवाह नहीं है लोगों की, वर्कर्स की। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, सो दे टेक इट फॉर ग्रांटेड फ्रैंकली। तो तो फवाद इसलिए साहब, ये ये कोर्ट में इतने गए। वकला की टीम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, आप इनकी वेबसाइट पे भी, मैं कल ही बल्कि देख रही थी कि इतने, और मुल्क के मतलब इतने ऐसे नामवर वकला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और कोई पेश ही नहीं हो पा रहा। कोई पेश नहीं हुआ, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इतना ज्यादा जो एक होना चाहिए कि यहाँ ये वहां पर जाते और वहां पर एक अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां पे दे पाते। वो वहां पे तो कोई गया ही नहीं है, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पहले तो इन्होंने जब चीफ जस्टिस से मिलने गए हैं तो वहां पे इन्होंने देखें ये कर दिया कि जी हमारे केस खत्म नहीं हो रहे। अब वो केस खत्म होने में उन्होंने कर दिया कि 4 महीनों में आप केस खत्म कर दें, तो हमारे तो सारे ट्रायल्स के राइट्स ही खत्म हो गए। हमारा तो सारा जो समझिए कि जो एक राइट था वही खत्म हो गया। सो आई डोंट नो कि ये इन लोगों को क्या, ये मतलब हमें इमरान खान को और ये जो लाहौर में जो कैद है हम लोगों को सजाएं दिलवाने के लिए ये लीडरशिप खड़ी हुई है, या क्यों ये चाहते हैं कि ये इस तरह से केस चलें कि सबको जल्दी सजाएं हों और ये पार्टी चला लेंगे। ये तो हमारी गैर मौजूदगी में 2 साल में पार्टी नहीं चला सके, इमरान खान के बगैर कैसे ये पार्टी चलाएंगे। फवाद साहब, आप जहां पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये क्यों इस किस्म की एक लैक लस्टर या एक बिल्कुल एक लेड बैक एक एटीट्यूड नजर आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से? ये आपने सही कहा, लैक लस्टर आई थिंक इज अ प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, ये सारे बाद में आए हैं, कोई इनके ऊपर कोई सख्ती नहीं हुई है, ये सिर्फ आते हैं टीवी पे बैठते हैं, चले जाते हैं, बातें करते हैं, इसके अलावा और इनके पास कोई चीज है नहीं। तो लिहाजा इनका जो मामला है वो यही है कि ये तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि एक ऐसे ही है कि बस हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए नहीं हो जाए। सैकड़ों लोग जो हैं वो रुल गए हैं 26 नवंबर के एहतजाज में। अब तक आप देखिए 9 मई के लोग जिस तरीके से वर्कर्स रुल गए हैं, लीडरशिप रुल गई है। लेकिन बहरहाल, और स्पेशली सलमान राजा, रऊफ हसन, शिबली फराज, इन लोगों को फारिग करके और आप शेख वकास, कोई पॉलिटिकल लोगों को आगे नहीं करते। राइट, बट फवाद साहब, आपने एक तरफ कहा जहाँ पर कि इमरान खान साहब को एक बेहतर चॉइसेस का इंतखाब करना पड़ेगा, नाम इन लोग के जो है बंदे चेंज करने पड़ेंगे, इसके अलावा उनको क्या कुछ, क्योंकि उनके लिए ऑब्वियसली एक ना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक इंगेजमेंट जो है वो एक चैलेंज है, बल्कि अब तो क़यादत को किस तरह से राह रास्त पर लेकर आना, ये भी एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर उनके लिए बना हुआ है। सो असद कैसर साहब और दीगर जहाँ पर उमर अयूब साहब, ये सब हैं, आपको नहीं लगता कि इनको फोरफ्रंट पे आके फिर एक अपना रोल प्ले करना चाहिए? असल प्रॉब्लम मलीना इस वक्त जो आ रहा है वो ये है कि अलीमा खान बीबी और अली अमीन गंडापुर जो हैं, एक एग्जेक्टिव हेड है केपी के, और दूसरी जो है वो बहन है इमरान खान की, उनके साथ लोग जुड़ते हैं। इनके जो इख्तलाफात हैं उन्होंने पार्टी को बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, क्योंकि उसके नतीजे में कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं बन पा रही। अली अमीन गंडापुर के पास बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और मैं बार बार उनसे ये बात कहता हूँ कि देखिए आपकी कारकर्दगी जो है
कि हमने ये कर दिया, सड़क बना दी, हमने स्कूल बना दिया, हमने माइन का ये कर दिया, इससे कोई लोगों ने जज नहीं करना। आपकी कारकर्दगी सिर्फ एक ही है कि आप इमरान खान को रिहा करा सर पाए या नहीं करा पाए। सर लोग तो कह रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो, वोट हमने इमरान खान के नाम पर दिया है, ये सब अपनी पोजीशंस लेकर बैठ गए हैं, लेकिन ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान की रिहाई के लिए अभी तक चूंकि और नाकामी और कामयाबी जो है एक ही स्टैंडर्ड है कि आप इमरान खान को रिहा करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। केपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है अब तक कि वो इमरान खान 600 दिन से ऊपर जेल में है और वो अभी तक उनको रिहा नहीं करा पाए। एंड दिस इज द सोल क्राइटेरिया। जुनैद अकबर साहब ने कह दिया है कि इसी महीने क़यादत से मशवरा करके खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रास्ते बंद करने की कॉल देंगे। वो आपको लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए, जुनैद अकबर साहब को भी प्रॉब्लम यही है जो पहले सारा है। जब तक आप एक अलायंस नहीं बनाते, जब तक आप सियासत में तन्हा है, आप हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। माइंस एंड मिनरल बिल पे बड़ी तनकीद हो रही है, आपका अपना एक व्यू क्या है इस पर? आपके ख्याल में इमरान खान साहब की रिलीज तक इसको मौखर कर देना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि इनको जो है वो हमें छोटे इश्यूज के ऊपर रहने ही नहीं चाहिए। आप इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें, क्या होना है क्या नहीं होना, उसके ऊपर बताएं कि क्या स्ट्रेटजी है। माइंस एंड मिनरल से इमरान खान ने बाहर नहीं आना और ना पास होने से बाहर आ जाना है, ना आने से बाहर। और जहां पर आपने राइट और जहां पर आपने कहा कि रिहाई करवानी थी लेकिन रसाई तक मुश्किल हो गई, तो कल आपको वकला मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इमरान खान साहब से? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि जिन्होंने इतनी देर नहीं मिलने दिया वो अब क्यों मिलने दें। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़िर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाना था, लेकिन यहाँ रसाई तक मुश्किल हो गई है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।